फ्रेंड्स नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं राजेश वर्मा आप सभी का एनजीओ गुरु एक बार पुनः स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल में। और आज एक स्पेशल बात करने वाला हूं आप लोगों से। वो बात है CSR फंड के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स हमारे टीम के पास बहुत क्वेरी आती है कि हमें CSR फंड चाहिए। हम CSR फंडिंग के लिए प्रिपरेशन कर के अप्लाई कर के थक चुके हैं। हर साल CSR फंडिंग के नाम पर HR कंप्लायंसेज, HR एप्लीकेशंस, लेकिन CSR फंड नहीं मिल पा रहा है और कैसे आगे बढ़े समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि NGO को बंद कर दे या फिर CSR फंड की सिर्फ बातें होती है, फंडिंग मिलता नहीं है। फ्रेंड्स यहां पर आपको समझना क्या है, CSR फंडिंग 4 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला, जो आपकी संस्था है वो CSR फंड लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं, यानी जो CSR फंडिंग के लिए क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया क्या आप फुलफिल कर रहे हैं सच में, या बस ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स लेकर के जो डॉक्यूमेंट्स गलत है, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से ड्राफ्ट नहीं किया गया है उसको लेकर के, यानी आपका फाउंडेशन ही गलत है और आप उम्मीद लगाए बैठे कि आप CSR आपको मिलेगा, नहीं मिलने वाला। दूसरा, कि कौन से कंपनी से को आप CSR प्रपोजल सबमिट करें। आप जो भी काम करना चाहते हैं उस काम के लिए आपके एरिया के लिए कौन कौन सी कंपनियां, कौन कौन सी कॉर्पोरेट फंडिंग कर रही है। और तीसरा है कि CSR प्रपोजल ड्राफ्ट कैसे करें, क्योंकि एक अच्छा प्रपोजल अगर ड्राफ्ट करते हैं आप तो आपको CSR फंड मिलने के चांसेस बढ़ जाती है। और लोग यहां पर बहुत गलतियां करते हैं। किसी कंसल्टेंट के पास चले गए और वहीं रेडीमेड फॉर्मेट में नाम पता चेंज किया और लेकर के सबमिट कर दिया उसको कंपनी के पास। सर, कॉर्पोरेट CSR में जो लोग बैठे हैं उनको पता है, वो समझते हैं कि आखिर आपने प्रपोजल बनाया है या वो रेडीमेड फॉर्मेट आप उठा के लेके आ गए हैं। चौथी बात यह है कि जिस कंपनी में आप अप्लाई करते हैं वहां पर थाउजेंड्स ऑफ प्रपोजल आते हैं, हजारों प्रपोजल वहां पर सबमिट होते हैं। तो क्या कंपनी के लोग सारे प्रपोजल को उठा करके देखते हैं? क्या कंपनी वाले सारे प्रपोजल कंसीडर करते हैं? आंसर यहां भी होगा संभव नहीं है फ्रेंड्स। तो आखिर वो कौन से प्रपोजल को पिक करेंगे, कौन से प्रपोजल को कंसीडर करेंगे, वहां पर कनेक्ट कैसे एस्टेब्लिश करें, किस प्रकार से आपके संस्था की प्रपोजल आगे बढ़े और कंसीडर हो पाए, आपको फंडिंग मिल पाए। ये 4 मेन चीजें हैं कि CSR के लिए एलिजिबल कैसे बने, कहां सबमिट करें, CSR फंडिंग के लिए जो प्रपोजल ड्राफ्ट करना है सही प्रपोजल कैसे ड्राफ्ट करें, और CSR फंडिंग के लिए कॉर्पोरेट से कनेक्ट कैसे एस्टेब्लिश करें। इन चारों पॉइंट के ऊपर मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाउंडर NGO गुरु, बहुत लंबे टाइम से बहुत सारे सैकड़ों NGO को कंसल्ट करते आ रहा हूं और मेरे कंसल्टेशन से, हमारे गाइडेंस से सैकड़ों NGO ने CSR फंड प्राप्त भी किया है। अपने इस अनुभव से, अब पॉइंट यह है कि मैं अपने इस अनुभव से आपको गाइड तो कर सकता हूं, लेकिन 1 बाय 1 गाइड करना, कंसल्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो NGO गुरु प्राइवेट लिमिटेड CSR फंडिंग के ऊपर एक्सक्लूसिव एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रही है, जहां पर मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाउंडर NGO गुरु, आपको इन चारों पॉइंट पर पूरे डिटेल्ड में, स्पेशली आपसे बात करते हुए, बहुत कम लोगों के ग्रुप में बात करते हुए मैं बताऊंगा कि CSR के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे पूरा करें, कौन से कंपनी को अप्लाई करें, प्रपोजल कैसे ड्राफ्ट करें कि फंडिंग आपको मिल पाए, और उस कंपनी से कनेक्ट कैसे एस्टेब्लिश करें। आप उस वर्कशॉप के बाद, उस ट्रेनिंग के बाद कंफर्टेबल फील करेंगे, आपको अपनी गलती का एहसास होगा कि आप कहां गलती कर रहे थे, और एक सही प्रपोजल ड्राफ्ट करके, सही कनेक्ट एस्टेब्लिश करके, रिक्वायरमेंट पूरा करके आप CSR फंडिंग लेने में सफल होंगे।
इवन वर्कशॉप के बाद में हैंड होल्डिंग करके मैं बहुत सारे एनजीओ को लेकर चलने वाला हूं CSR फंडिंग लेने के लिए। तो मिस मत करिएगा, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, रजिस्टर करें। एक आप जब इंफॉर्मेशन फीड करेंगे तो आपके पास हमारे टीम से कॉल जाएगा कि हमारा अगला CSR का वर्कशॉप कहाँ पर हो रहा है, क्या टाइमिंग है, क्या फी है, उसके लिए रजिस्टर करिए और मिलते हैं। और वहाँ से आपके एनजीओ का ट्रूली स्ट्रगलिंग से सक्सेसफुल एनजीओ की जर्नी का शुभारंभ करेंगे CSR फंडिंग के प्रॉपर तैयारी के साथ में।